नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शैलेंद्र कुमार और आज समझेंगे तमिलनाडु की राजनीति की पूरी कहानी। आज जानेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति का आधार क्या है और उसका इतिहास क्या है और 2026 तमिलनाडु चुनाव कौन सी पार्टी जीत सकती है, डीएमके नेतृत्व वाली गठबंधन या एआईएडीएमके नेतृत्व वाली गठबंधन जिसके साथ बीजेपी भी है, या फिर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके कुछ नया कर सकता है। तो जल्द ही वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर तमिलनाडु की राजनीति के आधार की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही है। वहाँ के राजनीतिक दलों ने उत्तर भारत की संस्कृतियों और हिंदी भाषा का विरोध करके हमेशा से समर्थन हासिल किया है। और अगर द्रविड़ विचारधारा के इतिहास की बात करें तो तमिलनाडु में हमेशा से द्रविड़ विचारधारा हावी नहीं रहा था। तमिलनाडु हमेशा से भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र के रूप में रहा है। तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा के आधार पर राजनीति की शुरुआत 1916 में जस्टिस पार्टी की स्थापना के साथ हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर भारत की संस्कृतियों का विरोध करना और ब्राह्मणों का वर्चस्व का विरोध करना, जिसके आधार पर उन्होंने समर्थन हासिल करने का प्रयास किया, जिसका बागडोर आगे चलकर ईवी रामास्वामी पेरियार ने संभाला। द्रविड़ आंदोलन का प्रमुख नारा था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए, और यह आंदोलन तब और मजबूत हो गया जब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1936-37 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। इस प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। उन्होंने बम्बई, बिहार, मद्रास जैसे प्रांतों में चुनाव जीता। मद्रास में चुनाव जीतने के बाद सीआर गोपालाचार्य प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इन्होंने मद्रास प्रांत के स्कूलों के अंदर हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया, जिसका तमिल नेताओं ने विशेषकर पेरियार ने विरोध किया। और यह विरोध का नतीजा था कि 1944 ईस्वी में जस्टिस पार्टी एक नया पार्टी के रूप में उभरा, जिसे द्रविड़ कड़गम के नाम से जाना गया। और 1949 ईस्वी में राजनीतिक मतभेदों के कारण द्रविड़ कड़गम से अलग होकर डीएमके बनी। और 1953 ईस्वी में गठित फजल अली आयोग के सिफारिशों के बाद मद्रास प्रांत से कई नए राज्य बने भाषा के आधार पर, जिसमें 1953 में आंध्र प्रदेश, 1956 में केरल और 1956 में ही मैसूर राज्य बनाया गया, जिसे आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। और ये नए राज्य बनने के बाद मद्रास प्रांत में मुख्य रूप से तमिल भाषी लोग रहा, जिससे तमिल विचारधारा के पार्टी मुख्य रूप से डीएमके को बहुत भारी मात्रा में जन समर्थन हासिल हुआ। और अंततः 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया और डीएमके ने पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत किया और उन्होंने सरकार बनाया। किंतु 1972 में राजनीतिक मतभेदों के कारण डीएमके दो भागों में टूट गई और एआईएडीएमके एक नया पार्टी के रूप में उभरा। और तब से लेके अब तक तमिलनाडु की राजनीति में यही दोनों पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। और 2016 में जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके थोड़ा कमजोर हुआ और 2021 विधानसभा चुनाव में डीएमके ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल किया। पर सवाल यह है कि 2026 विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर डीएमके नेतृत्व वाली गठबंधन की बात करें तो इनके पास स्थिर नेतृत्व और मजबूत संगठन के साथ साथ द्रविड़ विचारधारा की जड़ें हैं। और वहीं एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली गठबंधन की बात करें जिसमें बीजेपी भी शामिल है, तो उनके पास केंद्र सरकार का समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी जी का छवि और डीएमके का 5 वर्षों के एंटी कम्युनिज्म के साथ साथ हिंदुत्व का विचारधारा का साथ है। और वहीं तथ्यों के आधार पर बात करें तो जहां 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 4% वोट हासिल हुआ, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11% वोट मिला। अगर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी लगातार मजबूत हो रहा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति हिंदुत्व की विचारधारा की ओर झुक रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तमिलनाडु में द्रविड़ विचारधारा खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है। और वीडियो के अंत में बता के जाइएगा कि तमिलनाडु की 2026 विधानसभा चुनाव भी द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमेंगे या एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।